नमस्कार, एक बार आप सबका स्वागत है पिंक सिटी मीडिया पर। आज हम एक से दरवाजे पे खड़े हैं जिसने समाज को अपना बहुत कुछ दिया, समाज के लिए समर्पित रहा और समाज के लिए जिया। ऐसे ही बरगद को हम सींचने आए हैं आज और समाज के बारे में उन्हीं से जानना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी जो आपने हमें समय दिया, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं हमारी पूरी टीम आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे और समाज को आपका आशीर्वाद मिलता रहे। सबसे पहले तो हम आप ही की जबानी आपके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। आपका नाम, कहाँ से आप? कन्हैया लाल मेरा नाम है। मेरे पिताजी भी गंगाधर जी अलवर के रहने वाले हैं और अलवर में अपना 65 मकान है। आपको कितना समय हो गया जयपुर में? 1959 से मैं कंटिन्यूअस यही सर्विस रही मेरी जयपुर में। या जयपुर में आप 59 से? 59 लगभग आपने जयपुर में 60 साल बिताया है अभी तक, लगभग मोर देन 60। हाँ, मोर देन 60। अगर हम उसको डिवाइड करें 20-20 साल के कालांतर में, सामाजिक स्तर पर उस 20-20 साल को आप कैसे देखते हैं? 60 से लेकर 80 तक, 80 से 2000 और 2000 से 20 कैसे देखते हैं? शुरू में तो मैं रामगंज में रहता था, तब राज बहादुर जी भी साथ थे और जगदीश जी भी बहुत ही, मतलब नारायणपुर जी भी हैं, भी बहुत सहयोग करते थे। और हम उस समय कुश्तियों का प्रोग्राम जो होता था और भी शैक्षणिक कार्यक्रम होते थे। बहुत ही एक मिलनसार होली का उत्सव भी बहुत रामगंज में बहुत अच्छी तरह मिलता। ये कब तक चला? दो अब ये 20-25 साल तो चला ही। मैं 80 मान लेते हैं, 80 तक अच्छा चला था आप सबका, जैसा है ना? आपकी खुद की उम्र कितनी है? मेरी 84 ईयर्स। 84। तो इतना 80 के बाद फिर आपने कैसा देखा जयपुर में? 80 के बाद में जयपुर तो बहुत चेंज हो गया है। हम सामाजिक स्तर की बात करें, विजयवर्गीय समाज के। विजयवर्गीय समाज का ऐसा है जी कि पहले तो इतना प्रेम भाव आपस में होता था, उसमें कुछ थोड़ी कमी लगती है। मतलब युवा पीढ़ी समाज रामगंज से निकलकर बाहर तो आया, लेकिन अपना अपनत्वपन भी रामगंज में छोड़ के आ गया। नो डाउट। और 2000 के बाद 20 तक आज तक ये दौर कैसा लग रहा है आपको? ये दौर तो कह अच्छा ही है, लेकिन आपकी सामंजस्य जो होना सामंजस्य की बहुत कमी है आपके हिसाब से अभी समाज में देखा है। हाँ, मतलब आपस में बैठ कर आप किस उम्र में, अपनी किस उम्र में सामाजिक मंचों पे आ गए थे, समाज सेवा के लिए समर्पित हो चुके थे? किस उम्र में हुए थे आप? मैं तो 1960 में ही। नहीं, उस वक्त आपकी क्या एज थी? मैं 1937 का जन्म है मेरा, तो 1960 में। बहुत कम उम्र से आप समाज सेवा में जुड़े हुए हैं। हाँ। इतना समय समाज को देने के बाद आपने कभी अपना कोई अंकेशन या अपनी कोई किया कि समाज में आपने जो दिया है, जो आपने पौधे लगाए, कहीं कोई बड़ा पौधा भी बना समाज में? कोई भी व्यवस्था, कोई भी ऐसा कार्य? कार्य का अच्छा चाहिए। राजेंद्र प्रसाद जी ने किया, प्रताप नगर में बहुत अच्छा काम किया है। मंदिर वगैरह पहले यहाँ थे, अब ये जैसे कि त्रिकोलिया में मंदिर अपना कहते हैं, वो मंदिर अपने समाज का ही था, लेकिन अब समाज की आपसी सहयोग से मंदिर भी चला गया, उसमें भी मीटिंग हुआ। ये दोष किसका है? मंदिर चले गए, ये दोष किसका है? आपकी पीढ़ी का, हमारी पीढ़ी का, या और किसी का? ये तो मेरे जयपुर में आने से पहले ये था ही मंदिर, तो उसमें बाद में हमको पता लगा कि मंदिर भी अपना था। समाज कहाँ सो रहा है? कहाँ समाज अपने आप को खड़ा कर रहा है? समाज के उन सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं को देखना चाहिए कि समाज में विरासतें जो हमारी हैं उन्हें सजोए हम। विरासतों को अगर समाज समझ के, सोच के नहीं चलेगा तो वो बरगद नहीं बन पाएगा। कितने संतुष्ट है आज अपने विजयवर्गीय समाज को अगर देखें तो 1960 से 2020 के सफर में विजयवर्गीय समाज कहाँ पहुंच रहा है? अब एक तो जैसे कि वैसे समाज का बनाया तो उसमें अपना प्रतिनिधित्व अच्छी तरह होना चाहिए। अग्रवाल वैसे समाज में कहीं आवाज नहीं है विजयवर्गीय समाज की, तो सोचना होगा। बाबूजी, हम जो आपसे पूछना चाह रहे हैं, आप उस दौर में जब आप बहुत युवा हुआ करते थे, आपने समय दिया, तो आपको आज कहीं अखरता है कि आज समाज आपको पूछ नहीं रहा, समाज आपको समय नहीं दे रहा, या आप लोगों को इस समाज में जगह है? अभी जगह तो है, लेकिन जितनी होनी चाहिए ना साहब, उतना तो नहीं है। ये पीड़ा लगातार हम कवर करते आ रहे हैं। लगातार आपने सुना होगा, देखा होगा कि हमारे जो बरगद है, हमारी जो छायादार पेड़ है, वो सभी अपने मन से निकाल रहे हैं कि समाज उस तरफ इतना ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा। समाज को ये व्यवस्था करनी चाहिए। जिन लोगों ने समाज को अपने जीवन में, अपने स्वर्ण में दिन दिए, आज वही लोग समाज की तरफ देख रहे हैं।
बाबूजी क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज समाज सही दिशा में चल रहा है आपके हिसाब से? करीब करीब तो सही दिशा में, लेकिन जैसा आपने अभी बताया कि वयोवृद्ध जो हैं उनको तो प्रोत्साहन देना ही चाहिए, उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उनके तजुर्बे को निश्चित रूप से हमको समाज की आने वाली पीढ़ी को ये देखना होगा कि अगर आपने अनुभव को, जो आपकी पुरानी पीढ़ी है जिन्होंने अनुभव लिया है, वो अनुभव वो ले, सीखे समाज को कैसे आगे ले चलना चाहिए। सामाजिक गतिविधियों की बात करें तो 1960 से लेकर 1980 तक, 1980 के बाद में 2000 तक और 2000 से भी सामाजिक गतिविधियां बढ़ी हैं, कम हुई हैं, सही हुई हैं, गलत हुई, कैसे मानते हैं आप? इसका तो ऐसा है जी, जैसा समाज चल रहा है उसके अनुसार तो अपन को चलना ही पड़ेगा सामाजिक, लेकिन फिर भी कई कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमको नहीं करनी चाहिए। जैसे कि मेरे अपनी पर्सनल व्यू है कि जैसे शादी ब्याह में डांसिंग होता है, मेरे को मतलब मैं एक व्यक्तिगत कह रहा हूँ कि उसको डांसिंग वगैरह नहीं होना चाहिए। इस तरीके से थोड़ा अंकुश उस पर इस समाज के जो मठाधीश है, मठाधीश शब्द भी हम यूज नहीं करना चाहेंगे, समाज के जो सामाजिक कार्यकर्ता है जिनके पास सामाजिक जिम्मेदारी है, उन्हें समाज के लिए गाइडलाइन तैयार करनी चाहिए हर एक तरीके से समाज को आगे बढ़ाने के लिए। ये इनकी अपनी इच्छा है और हमारी भी राय उसी में है कि समाज के इन सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं को जो है सामाजिक मंच पे उनको अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। आज 1960 में समाज में शायद कोई संस्था नहीं थी, 1980 तक आते आते शायद समाज ने एक संस्था देखी, जयपुर का अध्यक्ष हुआ करते थे, जयपुर में होते थे। 2000 आते आते समाज में आज वर्तमान 2021 में लगभग अगर हम मेन क्षेत्रीय इकाइयों की बात करें तो 12 इकाइयां ऐसी जो अध्यक्ष हैं, कुछ ऐसे संस्थाएं, ग्रुप हैं जो समाज सेवा कर रहे हैं। इन सब के कार्यों को अगर मूल्यांकन करें तो कन्हैयालाल जी अपने व्यक्तिगत अनुभव से क्या समझ रहे हैं? ये सब सही दिशा में समाज को लेकर जा रहे हैं या किसी को जिम्मेदारी भी है? जिम्मेदारी तो महसूस कम ही कर रहे हैं लोग बाग। पहले जैसे सामूहिक वोट होती थी और सामाजिक कार्यक्रम होते थे, खेल कूद की प्रतियोगिता, बच्चों को प्रोत्साहन देने की, युवाओं को लिए, तो वो तो कार्यक्रम होते ही रहने चाहिए जिससे कि हम आपस में मिलते रहें। ये जो समाज ने अपने आप को टुकड़ों में बांटा है, हो सकता है कि वो भी सही हो, लेकिन कन्हैयालाल जी का ये मानना है कि सारे जयपुर समाज का एक आयोजन भी होना चाहिए जिसमें पूरे समाज के मिल सके। आपको आइडिया है आप कितने अभी वर्तमान समय में आप कितने सामाजिक हैं, मतलब कितने जुड़े हुए हैं समाज से, गतिविधियों से या व्हाट्सएप के थ्रू या परिवार के थ्रू कहीं जुड़े हुए हैं आप समाज से? अब जुड़े हुए कुछ ऐसे जो है कि वो राजेंद्र जी ने कहा था तो उनको भी हमने सहयोग किया, उन्होंने कमेटी वगैरह बनाई, क्योंकि अब वो बहुत आपको आइडिया है समाज में अभी वर्तमान में महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए एक मंच तैयार कर रहे हैं हम लोग VPL के थ्रू। उसमें हम बच्चों को एक साथ इकट्ठा कर रहे हैं। उसमें यूपी से, रांची से, दिल्ली से, कोटा से, बूंदी से, भीलवाड़ा से, हैदराबाद के बच्चे भी हैं, कुछ MP के बच्चे हैं, ये सब खेलने आते हैं। ये क्या आपके नजरिए से आप क्या उस पर कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा है, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी अच्छा है। तो आपके नजरिए से अगर आज हमें आपसे निवेदन करें कि आप समाज को कुछ ऐसे टिप्स दीजिए जो समाज के आने वाली पीढ़ी को संजो सके, आने वाली पीढ़ी का मार्गदर्शन कर सके, ऐसे कोई टिप्स समाज के लिए आपके पास? टिप्स का तो इसलिए कि आपस में अपन मिलें, जब एक दूसरे के विचारों को जानें तभी जो है वो जानकारी मिल सकती है। और मतलब कमेटियां बने, जैसे शैक्षणिक कमेटियां, स्वास्थ्य की कमेटियां, जिससे उन कमेटियों से संपर्क करके अपन आगे बढ़ सकते हैं। जैसे वकीलों का है, एक ऐसे वकील खड़े हुए जो इस कार्य में प्रगति दे, तो हम उससे मिलने में और बच्चों से मिलने में। व्यापार के अंदर भी एक ऐसी संस्था बने जो व्यापार के अंदर भी हमको जो सहयोग करें, आगे एक दूसरे का नवयुवक है उनको देने। विधवाओं का है, और भी सहयोग जितना हम कर सकते हैं। दूसरे समाज में तो बहुत कुछ उन्नति हो रही है आज में। हम अगर आपकी बातों को सीधा सीधा अगर समझाना चाहे या समझना चाहे तो आपका जो अब अनुभव बोल रहा है वो ये कह रहा है कि समाज को जरूरत है हर एक विशेषज्ञ व्यक्तियों की, विशेषज्ञ ज्ञानियों की एक समिति बनाई जाए ताकि वो समाज को प्रोत्साहन करे, समाज के युवाओं को, महिलाओं को, सबको साथ लेके आगे चले। ये समाज के हमारा भी निवेदन, समाज के उन सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं से जो सामाजिक अधिकारी संस्थाओं में विराजमान है उन सब से। कहने भाई साहब एक चीज और बताइए, आप कभी दुख होता है आपको कि मैंने समाज को समय दिया?
शुरू में तो जब हमारा बढ़ती उम्र थी तब तो हमने काफी कोटा से जो पत्रिका निकलती है। नहीं वही तो फिर मतलब उस वक्त आपने बहुत समय दिया, तो आज आपको ऐसा कहीं लगता कि यार मैंने वो समय समाज को दिया तो सही दिया कि नहीं दिया, ऐसा कुछ लगता आपको आज की परिस्थितियों को देखते हुए? अपने आप को तो आदमी कभी बुरा कहेगा नहीं, मैंने तो अच्छा ही किया। उसमें हमने एक स्कूल भी चालू किया और एक स्कूल भी होना चाहिए। स्कूल के दूसरे समाज में स्कूल है, अपने समाज का भी स्कूल होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए। आप बता रहे थे स्कूल शुरू किया, हमारी संज्ञान में या हमारे जानकारी में ये है नहीं कि समाज ने कभी कोई स्कूल बनाया हुआ चालू किया। आप कहाँ मतलब आपने कब स्टार्ट किया, कैसे किया? नहीं, जैसे अलवर में है, नहीं जयपुर की बात करें। जयपुर में तो हमने बहुत शुरू में राज बहादुर जी हम थे तो वो रामचंद्र जी का मकान है रामगंज में, हमने नाइट में उसमें किया। इसके बाद में ओम जी जो हैं क्या नाम चौड़े रास्ते में, उनके यहाँ भी हमने नाइट किया। हाँ बरवा, अच्छा। वहाँ भी हमने नाइट स्कूल चालू किया था, उसमें भी हम गए थे और हमने सहयोग जितना हम कर सकते थे किया। लेकिन अब इस बात का अभाव है, ऐसे स्कूल निश्चित रूप से बनना चाहिए जिससे अभी अपने ही समाज में ऐसा कहीं कोई आपको नजर आ रहा है रिक्त स्थान जिसको कि समाज को मिलकर भरना चाहिए, मतलब समाज को ऐसा कोई कदम उठाना चाहिए ताकि समाज कहीं अपने आप को स्टैंड कर सके, अपने आप को कहीं पेश कर सके? हाँ तो वो तो है नहीं, वैसे समाज का बनना तो उसमें भी हमारे प्रतिनिधित्व होना चाहिए निश्चित रूप से। और दूसरे समाज तरक्की कर रहे हैं तो हमारे विजेबल के समाज भी तरक्की करे, वैश्य समाज में हमारा बोलने वाला कोई अच्छी तरह होना चाहिए, वैश्य समाज का जो बना हुआ है। अंत में हम आपसे एक चीज जानना चाहेंगे कि आपके हिसाब से कोई भी ऐसी दो बातें, दो टिप्स पूरे समाज के लिए, समाज की उन्नति के लिए। एक तो आदमी को धार्मिक प्रवृत्ति का होना चाहिए, धार्मिक प्रवृत्ति का होना बहुत आवश्यक है। लोग आजकल ईश्वर को ऐसा समझते हैं जैसे ईश्वर तो कोई है ही नहीं। हम धार्मिक प्रवृत्ति का अपने मन में सबको होना चाहिए। दूसरा ये है कि अपना समाज उठे किसी तरीके से, यानी अगर समाज को ऊपर ले जाना है तो आपको अपने अंदर एक धार्मिक व्यवस्था को बनाना होगा, अपने अंदर राम को बैठाना होगा और समाज के हर एक तबके को एजुकेशन, शिक्षा आपको देनी होगी। जय हिंद, जय विजयवर्गीय। नहीं, जैसे